2017 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट इम्प्रूव्स बाय। अब देखो जो मैं आपको बताता हूँ ना ऑप्शन डी करेक्ट है, वो तब होता है जब आपको स्टेटमेंट वाइज चीज़ें दी हों या एक बेसिक सी स्टेटमेंट्स दी हों, इन जनरल स्टेटमेंट्स दी हों, तब करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ देखो टेक्निकल टर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको रुकना है और सोचना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट इम्प्रूव्स बाय, तो ये हमारी इंप्रूव होती है एज के साथ। वो कहते हैं ना जितना आदमी की उम्र बढ़ती है उतना ज़्यादा वो मैच्योर हो जाता है, उतना उसको चीज़ें समझ आ जाती हैं, उतना उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंप्रूव होता है एज के साथ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, डी नहीं लगाएंगे, गलती नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 2017 मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेंस रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मिनिमम नंबर टेस्ट स्पेसिमेन कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे 3 स्पेसिमेन होते हैं, ना 4 होते हैं, ना 5 होते हैं, ना 6 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं। 89 क्वेश्चन 2017 एसएससी जेई क्या कहता है, टू वेट कंक्रीट में कॉज, यानी कि कंक्रीट बहुत गीला है तो क्या कॉज कर सकता है, वो सेग्रीगेशन कर सकता है क्या, लोअर डेंसिटी, वीकनेस ऑफ कंक्रीट, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो सेग्रीगेशन तो करेगा ही करेगा, टू वेट है कंक्रीट, पानी बहुत ज़्यादा है तो चांसेस रहते हैं एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट है वो फाइन एग्रीगेट को छोड़ के सेग्रीगेट हो जाएं। लोअर डेंसिटी तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है, और जब पानी ज़्यादा होगा कंक्रीट गीला होगा तो आपको पता है कि वीकनेस तो डेफिनेटली उसका आंसर होगा ही होगा। फिर एक बार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं 2017 इफ 50 kg of fine aggregate and 100 kg of coarse aggregate are mixed in a concrete whose water cement ratio is 0.6, the weight of water required for harsh mix। harsh mix गिवन है, याद रखेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आए ना उसको डिफिकल्टी लेवल कम करना है, तो ये जो गिवन है ना में 50 kg फाइन एग्रीगेट, 100 kg कोर्स एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, तो इनको अलग करके लिख लो कि फाइन एग्रीगेट कितना है, कोर्स एग्रीगेट कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना है। फिर क्या होगा, आपका ब्रेन इन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और आपका जो अगर कंसेप्ट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करने के चांसेस को बढ़ा लेते हो। बट ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको घबराहट होने लगेगी, यार ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट आ गया, हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी होती है, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहीं पर ही आपका कॉम्पिटिशन, आपको अपना एंड करना है, दूसरे बच्चों से आगे निकलना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। फॉर हार्श मिक्स वेट ऑफ वाटर कितना होता है ये निकालना है हमने। इट इज 30% ऑफ वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस 5% वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू वाटर सीमेंट रेशियो। ऐसा क्वेश्चन हम सीमेंट चैप्टर में देख चुके हैं कि 30% होता हमारा फाइन एग्रीगेट का प्लस 5% ऑफ कोर्स एग्रीगेट। बाहर था हमारा पी लिखा था उस क्वेश्चन में शायद मेरे हिसाब से, तो वाटर सीमेंट रेशियो बाहर आ जाएगा। तो फाइन एग्रीगेट हमें कितना गिवन था 50 kg, कोर्स था 100 kg, वाटर सीमेंट रेशियो 0.6। देखो अगर आपको तरीका पता तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। 30% ऑफ 50 प्लस 5% ऑफ 100 इंटू 0.6, वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 kg। हेयर वी गेट द राइट आंसर, इट इज 12 kg। दोबारा देख लेते हैं, हार्श मिक्स में वेट ऑफ वाटर होता है 30% वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस 5% वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू वाटर सीमेंट। The desired slump is not obtained. The adjustment for each concrete slump difference is made by adjusting water content। क्या कह रहे हैं, जो डिजायर्ड स्लम्प है मिक्स का वो अगर ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो कंक्रीट के स्लम्प डिफरेंस में कितनी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, बाय एडजस्टिंग द वाटर कंटेंट बाय हाउ मच परसेंटेज। तो कितना एडजस्टमेंट करते हैं हम 0.5% का, याद रखना है ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। 0.5% का 91 का आंसर हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 92 इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड इज। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है। कितना करना होता था हमें 10%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 10% याद रखना है, अगर हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो सीमेंट 10% और ऐड हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन 93 एसएससी जेईई फोरनून शिफ्ट 1 मार्च 2017 सेपरेशन ऑफ वाटर ऑन द फ्रेश कंक्रीट इज नोन एज। वाटर का सेपरेशन हो रहा है फ्रेश कंक्रीट में तो क्या होता था ये हमारा ब्लीडिंग। सरफेस टॉप सरफेस से वाटर आ रहा है और जो हैवी पार्टिकल्स हैं लाइक सैंड और कोर्स एग्रीगेट वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। और सेग्रीगेशन क्या होता है, जो कोर्स एग्रीगेट है वो फाइन एग्रीगेट से सेपरेट आउट हो जाते हैं बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। क्वेश्चन 94 2017
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शो एन इंक्रीज विद, जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, याद रखना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ लोडिंग के, रेट ऑफ लोडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी कब? जब रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज कर रही है। रेट ऑफ लोडिंग बढ़ रही है, इतना लोड बढ़ रहा है, उतनी ही स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। याद रखना ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इंक्रीज होगा रेट ऑफ लोडिंग में तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी ही होगी। क्वेश्चन 95 2017 SSC JEE, if the slump of concrete makes is 60 mm, its workability is, याद रखना 0 से 25 होता है लो, 25 to 50 होता है मीडियम, 50 to 100 होता है हमारा हाई, और 100 से 150 होता है हमारा वेरी हाई। क्वेश्चन 95 देखते हैं 2017 SSC JEE, if the slump of concrete makes is 60 mm, workability is, लो के लिए याद करना है 25 से 50 होती है, मीडियम में 50 to 100 होती है, हाई में 100 से 150 होती है, और वेरी हाई में इट इज़ ग्रेटर देन 150 mm। ये mm की बात हो रही है, और हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन हमें 60 mm, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बॉम्बे करेक्ट आंसर की मीडियम वर्केबिलिटी। क्वेश्चन 96 2017 SSC JEE, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेग्रीगेशन की वजह से जनरली क्या हो जाता है हमारा, एक हनीकॉम कंक्रीट बनता है। यस, पोरस हो जाती है लेयर्स, क्यों? कोर्स एग्रीगेट अपनी जगह को छोड़ देता है, सेपरेशन कर देता है फाइन एग्रीगेट से, तो जो लेयर्स है कंक्रीट की पोरस हो जाती हैं, यानी कि पोर्स बन जाते हैं, उसमें सैंड स्ट्रिक्स हो जाती हैं। यस, तो ऑप्शन डी हमारा फिर से एक बार करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर।